हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहन, कि जब भी परमेश्वर आपको उत्साहित करता है तो इसलिए उत्साहित नहीं करता मेरे प्रियानो ताकि आप पीछे हटें। वो इसलिए उत्साहित करता है ताकि आप उसमें आगे जाएं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं मेरे प्यानो, जो चर्च जरूर जाते हैं मेरे प्यानो, पर जीवन अभी तक उनका नहीं बदला। आज ऐसे भी लोग हैं, पर कुछ लोग हैं मेरे प्रियानो कि चर्च जाने के बाद भी मेरे प्रियानो वो चर्च तक नहीं रहते सीमित, वो परमेश्वर वो प्रभु में जाकर सीमित होते हैं। मेरे प्यानो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाली अब चर्च जाने से काम नहीं चलेगा। आप जब भवन में जा रहे हैं ना, भवन में कुछ लोग प्रवेश तो कर रहे हैं, पर मेरे प्रियानो खुदा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए मेरे प्रियानो, चर्च जाने से काम नहीं चलेगा, खुद भी चर्च बनना पड़ेगा। आप चर्च ही चर्च जा रहे हैं और खुद चर्च नहीं बन रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं कहला रहे हैं। बाइबल में एक वर्ष है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ जिस पवित्र आत्मा को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। मेरे प्रियानो, जिस तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और जो मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। आप जब परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, तो परमेश्वर के भवन में जाने के बाद आप इस भवन का ध्यान रख रहे हैं कि इसके अंदर आप क्या ले रहे हैं। चर्च जाने के बाद भी बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? चर्च जाने के बाद भी बदलाव क्यों नहीं आता है? मालूम है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं मेरे प्यानो जो खाली भवन में प्रवेश करते हैं पर अपने आप को भवन नहीं बनाते हैं। खाली वो भवन में जाते हैं ये समझकर कि ये परंपरा है, पर वो आज्ञा समझकर नहीं जाते हैं। इसके लिए मेरे प्यानो, परंपराओं पे नहीं जीना है, परंपराओं से बाहर आना है, क्योंकि दूसरी चीज भी परमेश्वर ने आपके लिए रखी। पहली और इंपॉर्टेंट चीज वो है आज्ञा। इसलिए बहुत से लोग हैं भवन में प्रवेश करने वाले हैं, पर मेरे प्रियानो आज्ञा मानने वाले नहीं हैं। वो भवन में जाते तो हैं पर बदल कर बाहर नहीं आते हैं। समझ रहे हैं? वो भवन में जाते तो हैं पर वो खुद चर्च नहीं बनते हैं मेरे प्रियो। वो भवन में जाते तो हैं पर परंपराओं पे जीते हैं, आज्ञा को नहीं मानते हैं। ऐसे कई लोग हैं मेरे प्रियानो जो मैं आपको बता सकता हूं। मैं किसी को लज्जित करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, पर मैं उसे उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप भवन में जा रहे हैं ना, तो आपने आज तक अपने जीवन को इसको भवन बनाया ही नहीं बनाया। खाली आप ऐसे लोग हैं जो सीट पर खाली बैठकर टाइम पास कर कर आ जाते हैं, पर ये आप ऐसे लोग हैं कि जो आपने सुना है उस पर आप गौर करते हैं कि ये मेरे लिए था सर। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को वो लोग नहीं चाहिए जो चर्च में जाने के बाद भी उनके अंदर बदलाव नहीं आ रहा। प्रभु को वो लोग चाहिए जो चर्च जाने के बाद खुद चर्च बनते हैं खुदा के लिए। वो लोग चाहिए उसे, क्योंकि ऐसे चर्चों से खुदा की महिमा होती है। खाली चर्च में बैठने से महिमा नहीं होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेन कारण यही है कि बदलाव इसी कारण नहीं आ पाता है, क्योंकि आज तक अपने आप को जो बनाया है वो बना ही नहीं पाया। जो हमें बनाना चाहता है हम उसे मौका नहीं देते कि वो हमें बनाए, बल्कि हम टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं मेरे प्रियानो, और इधर उधर नोटिस करने लगते हैं चीजों को। क्यों नोटिस करते हैं आप ये भूल जाते हैं कि आपको कोई और नोटिस कर रहा है। जब वो दुनिया में आपको नोटिस कर सकता है, तो क्या अपनी उपस्थिति में आपको नोटिस नहीं करेगा? वो ये इसलिए नोटिस नहीं करता कि आपके अंदर कमी है, वो इसलिए नोटिस करता है कि तू आया है तो फिर किस लिए आया है, किस लिए आया है, किस उद्देश्य से आया है। वो आपकी कमियों को नोटिस नहीं करता, वो इस चीज को नोटिस करता है कि तू आया भवन में तो क्या करने आया है। इसलिए आने के बाद भी बहुत लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि रेडी नहीं किया है खुद को बनाने के लिए आज तक। वो है आपका आत्मिक समर्पण। खाली आप परंपराओं को समझ कर नहीं जा रहे हैं ना, कि ऐसा लिखा है कि संडे के संडे जाना जरूरी है, ऐसा ही सोच कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये सोच कर जा रहे हैं मेरे प्रियानो कि ये जाना मुझे जरूरी है और मुझे खुद भी चर्च बनना जरूरी है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये परंपरा नहीं है, ये एक आज्ञा है जिसको आप मान रहे हैं। ये सहयोग नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में। हालेलुया, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत से ज्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यह वचन आपके लिए था, और मैं विश्वास करता हूँ आज वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष करे। इसलिए जाने के बाद भी बदलाव नहीं आ पाता, पर आज संदेश को आप सुनोगे तो मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपको बदलाव की आत्मा दे और परमेश्वर एक बदलाव को आपके अंदर लाए, ताकि आपका भवन
का शरीर शरीर ना कहलाए बल्कि पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाए। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।